सिशाप के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास और कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं ऑपरेटर्स की, जो कि हम लोग यहाँ पर डिफाइन करी हुई थी। अब ये है कि हम वन बाय वन ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ेंगे, एक एक ऑपरेटर्स को पिक करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम अर्थमेटिक की बात करेंगे और अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर अर्थमेटिक की कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने। मेंशन किए गए ऑपरेटर्स के अंदर 5 ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें एडिशन का ऑपरेटर है सबसे पहले, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये लास्ट वाला जो ऑपरेटर्स है ये बेसिकली आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर्स हम कह रहे होते हैं, मॉड ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं, और ये करता है क्या, ये बेसिकली आपको रिमाइंडर, जब दो वैल्यूज डिवाइड होती हैं तो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहा होता है। आपको पता है डिवीजन हो रही होती है तो इसमें एक रिमाइंडर होता है, एक क्वोशंट होता है, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होती है वो डिवाइडर ऑपरेटर आपको गेट कर रहा होता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो आपको मॉडुलस ऑपरेटर गेट करके दे रहा होता है। इन सबको वन बाय वन हम देखें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास जो आपका वर्किंग सोल्यूशन है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना लिए न्यू प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के नाम से, और ये ब्लैंक स्टैम्प पे फाइल पड़ी हुई है। इस फाइल में आएंगे और हम स्ट्रेट जाएंगे, अपने कुछ वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करेंगे, देन उसके अंदर वन बाय वन सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं डबल टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि डेसिमल पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और इसका नाम होगा फर्स्ट नंबर। ये मेरा वेरिएबल का नाम हो गया, और इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे 14.40 कर देता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने एक वैल्यू स्टोर कर ली। और साथ साथ मेरे को एक और वेरिएबल चाहिए। ठीक है, मेरे को 2 नंबर्स चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो अर्थमेटिक काम होंगे आपके वो एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के कैपेबल होंगे। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दूंगा। सेकंड, इसका नाम होगा सेकंड नंबर। अच्छा, मैं इसको कैमल केस में लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.60, मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू। मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू लिखी है, क्योंकि जो वेरिएबल की टाइप है वो डबल है, डबल का मतलब होता है पॉइंट वाइज वैल्यू। उसके बाद एक और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा रिजल्ट के हवाले से। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ही लाइन के अंदर रहते हुए 3 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तीनों की टाइप जो है सेम है, क्योंकि तीनों के साथ मैंने डबल का जो डबल कीवर्ड है वो यूज किया हुआ है। तो इट्स मीन के जो फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट नंबर जो है इसके अंदर स्टोर हुआ हुआ है 14.40, जिसका टाइप डबल है। कॉमा के बाद हमने सेपरेट कर लिया सेकंड वेरिएबल, इसका नाम है सेकंड नंबर, और उसके अंदर जो स्टोर हुआ है वो भी एक डबल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल से ही बिलोंग कर रहा है। और थर्ड वन जो वेरिएबल है उसको सिर्फ हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। इसके ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं पहले कि वेरिएबल डिक्लेयर कब होता है, इनिशियलाइज कब होता है। ये दो जो वेरिएबल है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये दोनों तो डिफाइंड भी हुए हैं और इनिशियलाइज भी हुए हैं। इनिशियलाइज का मतलब है कि इनके अंदर वैल्यू सेट भी हुई है, लेकिन जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है इस टाइम पे वो एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू अभी स्टोर नहीं हुई भी। ठीक है, ये चीज कर ली मैंने। अच्छा, उसके बाद मैं आऊँगा डायरेक्ट पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। तो मैं कमेंट ऐड करता हूँ यहाँ पे एडिशन, एडिशन ऑपरेटर। अब एडिशन पहले हम करते हैं सबसे पहले। तो जो रिजल्ट का मेरे पास वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था मैंने, रिजल्ट जो कि खाली था, उसको मैं अब इनिशियलाइज कर रहा हूँ किसके साथ, फर्स्ट नंबर, जो मेरे पास फर्स्ट नंबर आएगा, प्लस सेकेंड नंबर। यानी फर्स्ट और सेकंड में जो भी वैल्यू, अभी तो वैल्यू जो स्टोर हुई 14.40 है और एक में 4.60, ये दोनों वैल्यूज को लेगा, एडअप कराएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर यूज किया हुआ है, और उनको जो भी इसका रिजल्ट आ रहा होगा उसको आउटपुट के तौर पर रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। और स्टोर करवाने के बाद हम चाहते हैं ये आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले भी हो जाए, तो इसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने प्लेस होल्डर के थ्रू, जैसे सबसे पहले 0 प्लेस होल्डर ऐड कर रहा हूँ, 0 एंड 1 इस तरीके से, इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये है, प्लेस होल्डर के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि 0 का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल आने वाला है, और 1 का मतलब है कोई वेरिएबल आने वाला है, और 2 का मतलब है यहाँ पे भी कोई एक वेरिएबल प्लेस होने वाला है। तो 0 के जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे हम चाहेंगे कि फर्स्ट नंबर डिस्प्ले हो जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, और उसके बाद सेकंड नंबर डिस्प्ले हो जाए, सेकंड नंबर, और लास्ट में आके रिजल्ट आ जाए। तो जो आउटपुट आ रहा होगा कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास कि जो रिजल्ट आएगा लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू 14.40 लिखा हुआ आएगा, देन प्लस सिंबल ऐड हो गया आएगा, प्लस सिंबल लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद लिखा हुआ आएगा 4.60, क्योंकि सेकंड नंबर की वैल्यू है 4.60। फिर इक्वल साइन ऐड होगा, इक्वल साइन ऐड होने के बाद 2
की जगह क्या है रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो रिजल्ट आपको पता है कहाँ से आने वाला रिजल्ट जो है यहाँ पे ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट सेट होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद यहाँ पे गेट हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम सिंपल एडिशन करा सकते हैं। अब मैं इसको पहले आपको दिखा दूँ रन करवा के, फिर आगे हम फर्दर जो ऑपरेटर्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ताकि मेरे पास जो लाइन है वो होल्ड हो जाए, और उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू स्टोर आई है, रिजल्ट जो आया है वो फर्स्ट वैल्यू आई है, फिर प्लस सिंबल ऐड हो गया है, फिर सेकंड वैल्यू आई है, फिर इसका जो भी सम अप करने के बाद एडिशन रिजल्ट बना वो मेरे को डिस्प्ले हो गया है। तो इसी चीज़ को फॉलो करूंगा, और मजीद जो आने वाले ऑपरेटर्स हैं मेरे पास, यानी एडिशन के पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उन सबके ऊपर भी वही चीज़ सेम चीज़ फॉलो करता हूँ। तो मैं एक चीज़ तो ये करूँगा कि यहाँ से मैं कंसोल डॉट रिटर्न को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक और कमेंट ऐड करता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जिसको हम लोग नॉर्मली माइनस भी कह रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सिर्फ डिफरेंट होगा वो होगा सिंबल का। यहाँ पे हमने एडिशन ऐड किया है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन को सिंबल ऐड करेंगे। तो रिजल्ट का जो भी वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, बस ये माइनस का सिंबल जो है ये चेंज हुआ है, बाकी सब चीज़ें आपकी सेम ही रहेंगी। और उसके बाद कंसोल की दोबारा लाइन प्रिंट हो जाएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से प्लेस होल्डर को मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले 0, उसके बाद जो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का सिंबल ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आके 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट नंबर आ गया। ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा, कॉमा सेकंड, कॉमा रिजल्ट। तो इस तरीके से आपके पास जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू मैं अपने स्क्रीन को होल्ड करवाया था ताकि मेरे पास स्क्रीन जो है विजिबल रहे। ठीक है जी, अब करते हैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट। तो देख सकते हैं आप लोग सब्ट्रैक्शन का भी आंसर आ गया मेरे पास, और एडिशन का भी आंसर आ गया, जो कि मेरे पास गिवन वैल्यूज थी उन्हीं के अकॉर्डिंग से सब्ट्रैक्शन करिए और एडिशन करिए। अब फर्दर जो ऑपरेटर्स हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। मैं वन मोर टाइम कॉमा ऐड करता हूँ, और इस टाइम पे मैं मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, बस सिंबल का फर्क होगा और कुछ फर्क नहीं होगा। वन मोर टाइम कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहले प्लेस होल्डर ऐड करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी सेकंड नंबर इक्वल टू रिजल्ट जो कि आएगा थर्ड वाले के अंदर। कॉमा ऐड करें, देन सब चीज़ें उसी तरीके से फॉलो होंगी आपके पास, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर कॉमा रिजल्ट। अच्छा, साथ ही साथ मैं जो डिवीजन है उसको भी कर देता हूँ, फिर दोनों को आपको साथ दिखा देता हूँ। तो मैं डिवीजन के लिए इसी चीज़ को करता हूँ कॉपी, क्योंकि सब चीज़ें में रिपीट हो रही हैं। कॉपी देन पेस्ट, और यहाँ पे जो हम अपना जो कमेंट है उसको चेंज कर देंगे डिवीजन, और यहाँ पे सिंबल चेंज होगा डिवीजन का, और यहाँ पे भी सिंबल हम चेंज करते हैं, और बाकी सब चीज़ें सेम होंगी आपके पास। तो इस तरीके से चार ऑपरेटर्स मैंने यूज़ कर लिया है। अब इनको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको कि डिस्प्ले में आउटपुट आपके पास किस तरीके से विजिबल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, 14.4 और 4.6 वैल्यूज थी, इसका एडिशन 19 बना, माइनस जो है आपके पास यानी सब्ट्रैक्शन 9.8, और मल्टीप्लिकेशन 16.24, और डिवीजन जो है 3 पॉइंट, और ये आगे तक जो है नंबर जा रहे हैं। ये इसलिए नंबर आगे तक जा रहे हैं क्योंकि हमने जो टाइप यूज़ करी थी वो डबल टाइप यूज़ करी थी। डबल के ऊपर हम बात कर चुके हैं काफ़ी प्रीवियस क्लास के अंदर, कि डबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है काफ़ी ज़्यादा लेंथली स्टोर हो रहा होता है, पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिजिट के अंदर इसमें स्टोर आप कर सकते हो। तो यही रीज़न है इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यूज़ को डेसिमल के बाद भी ऐड किया है। अच्छा, एक चीज़ अभी इसमें बाकी है वो है मॉडुलस ऑपरेटर, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो मॉड्यूलस के लिए पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूँगा मॉड्यूलस का। मॉडुलस ऑपरेटर, और मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ किस तरीके से होगा, उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस के लिए मैं काम करता हूँ, ये जो अपने वेरिएबल्स यूज़ किए मैंने ऊपर, जो मेरे वेरिएबल 3 डिफाइन किए मैं,
फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली वो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, और मॉडुलस जो आपको आउटपुट दे रहा होगा वो जब दे रहा होगा जब आपके जो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में कुछ बचता है या तो नहीं बचता। तो इसके लिए काम करता है नया वेरिएबल बना देना है, जो कि इंटीजर टाइप के होंगे नॉर्मली। वो मैं उनको डबल में यूज़ नहीं करना चाह रहा, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अलग वेरिएबल बना रहा हूँ उसके लिए इंटीजर। और इस टाइम पे नाम दे दिया इसका num1, और वैल्यू स्टोरेज करना कोई ना कोई इंटीजर जैसे कि 26, और सेकंड बनाऊंगा एक और मैं num2 इक्वल टू 4। मतलब ऐसे नंबर दिए मैंने जो कि बेसिकली डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है। वो पूरे पूरे नंबर 26 है और 4 है, जो भी नंबर है, तो फिर डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं है। अब इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे num1 num2 जो वेरिएबल है, और एक और बनाऊंगा मैं रिजल्ट के लिए भी इसके, क्योंकि ये तो रिजल्ट फर्स्ट वाले का है ना, तो उसके लिए बना लेता हूँ एक और वेरिएबल आर का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब देखते हैं कि 26 जब डिवाइड होगा 4 से तो रिमाइंडर क्या बचता है उसका, ठीक है। तो ये हम जो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद रिमाइंडर तो अभी एम्प्टी था, तो रिमाइंडर के अंदर हमने स्टोर करवाया num1 को डिवाइड करो, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचा उसको स्टोर करा दो rem के वेरिएबल के अंदर, कुछ इस तरीके से। और देन उसको हम डिस्प्ले करा देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू। और यहाँ पे आने के बाद वही हमारे पास 3 प्लेस होल्डर आएंगे, इक्वल टू 2। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी वो कौन सी वैल्यूज हैं, num1 है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास num2 होगा, और लास्ट के अंदर rem मतलब रिमाइंडर होगा। तो इसको मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूँ इसमें होगा क्या, कि हम चाहते थे कि ये रिमाइंड जो मॉडुलस ऑपरेटर करेगा क्या, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो मैं रिमाइंडर के लिए अपने नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ num1 num2, और उसमें जो डेटा है वो बिल्कुल डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो सिंपल डेटा है 26 और 4। और एक और वेरिएबल है आरएम का, जो कि इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है। अब हम करते क्या, यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो काम जो है, हमारा जो वर्किंग है शीशा वो करेगी, इनको दोनों वैल्यूज को 26 को और 4 को डिवाइड करेगी, और देखिए क्या इसके अंदर कोई रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर बचेगा तो वो स्टोर कर देगा किसके अंदर, आरएम के वेरिएबल के अंदर। और देन आरएम का जो वेरिएबल है वो अपना डेटा यहाँ पे उसको बाद में गेट करवा लेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको रन करवाते हैं, ठीक है। काम तो हमने कब तकरीबन कर लिया है, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, देखते हैं आंसर आपके पास क्या रिट्रीव हो रहा है। तो देख सकते हो आप, जो आपके पास डिस्प्ले में आया है आउटपुट, ये हम 4 ऑपरेशन तो कर चुके थे पहले से ही, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लास्ट में जो हमने किया उसमें जो आउटपुट हमें मिला है वो वैल्यूज आपके पास नजर आ रही है। यहाँ पे 26 को हमने जब मॉडुलस अप्लाई किया 4 के साथ, यानी डिवाइड किया 26 एंड 4 को, तो रिमाइंडर जो आपके पास बचा वो 2 बचा। तो इस तरीके से आप जो है रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन करना और रिमाइंडर में यही फर्क होता है। डिवाइड क्या कर रहा होता है कि आपको डिवीजन बता रहा होता है कि डिवाइड किससे हुआ है, और ये जो है रिमाइंडर ऑपरेटर ये बता रहा होता है कि रिमाइंडर आपके पास कोई बचा है या नहीं बचा है। यानी अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दो नंबर्स को 26 को और 4 को अगर आप डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा ये आपको रिटर्न कर रहा होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के। ऑपरेटर्स को हमने, ऑपरेटर्स की जो हमने फर्स्ट कैटेगरी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके ऊपर हमने बात कर ली है। फिर ये कि नेक्स्ट क्लास में आएंगे और आगे जो फर्दर कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्लास को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।